अस्सलाम वालेकुम। हम जनाब मौजूद हैं जी लाहौर रेलवे स्टेशन पे। ये सामने आपको रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है जी ये, और ये छत के ऊपर है। बिलाल भाई के जनाब घर पे मौजूद हैं जी, इनके छत पे। तो अब्दुर्रहमान भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं जी, टैडी किंग कल हम इनकी तरफ से। तो ये शौकीन नज़राज ये होता है शहरों में कि एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कम्युनिटी होती है जी। हम इधर पहुँचे तो उन्हें खबर हुई, वो भी पहुँच गए, तो इस तरह गपशप हो जाती है, ज़रा हल्ला गुल्ला हो जाता है, शौक साझा हो जाता है, पंजाबी का एक मुहावरा है जी। तो ये जनाब बिलाल भाई के छत पे मौजूद है। बड़े पुराना इनका शौक है जी, मेरे हिसाब से 15-17 साल से हो गए हैं। क्यों बिलाल भाई इतने हो गए हैं? 15-17 साल हो गए हैं जिन्हें। इनके पास ये बता रहे हैं कि 40-45 से इधर छत पे जानवर थे, अभी इन्होंने कुछ सेल कर दी है। बकरियों में जनाब जब आप जानवर पालते हैं ना, थोड़ा सा उन्हें स्टे करवाते हैं तो आपके पास काफ़ी स्टॉक बन जाता है, पर वो स्टॉक आपके काम आ सकता है। जैसे इन्होंने वो स्टॉक बेच के तो 5 मरले का घर खरीद लिया अब मेरा दिल है कि वीडियो के थंबनेल पे लगा लें कि बकरियां रख के कैसे आप 5 मरले का घर खरीद सकते हैं जी। सबसे पहले जो बिलाल भाई हमें बकरी दिखा रहे हैं जी, ये बिलाल भाई इस बकरी का नाम क्या पहले? इसका नाम मोटो है। मोटो? हाँ जी मोटो। अच्छा जी, हाँ जी। ये जनाब मोटो साहब तशरीफ़ ला चुकी हैं जी। वो जो पॉइंट इधर आके पता चले लाहौर में कि जिन लोगों के पास शौक वाले जानवर होते हैं, महदूद फैंसी एनिमल, तो उसमें पॉइंट जो है ना वो गिने जाते हैं। हम क्योंकि डेयरी को देख के चलते हैं, हमारा मॉडल हो रहा है, तो छत का शौक जो होता है ना उसका मॉडल और होता है, उसमें बारीक पॉइंट देखे जाते हैं। जो मैंने सीखा यहाँ पे वो ये है कि सबसे पहले देखा जाता है जी कान कितना लंबा है, कि बिलाल भी ऐसी है। हाँ जी, तो ये देखें जी कान बड़ा लंबा है और मुझे लगता है चौड़ा भी है। हाँ जी, मान के कहते हैं चौड़ा भी है। हाँ जी, आजकल तो शाह जी कस्टमर जो है उन्होंने फुटे रखे होते हैं लंबे तो लंबा कान था वो मैं कह रहा था इन्हें कि अब्दुर्रहमान भाई को कि जैसे आप बड़े बकरियों का वेट कर हाइट चेक करते हैं, तो छोटू टैडी बकरियों का आप चेक करते हैं? जो कह रहे थे नहीं करते, हम कम हाइट चेक करते हैं, जितनी छोटी से छोटी हो। मतलब आपका नीचे फुट्टा ऊपर से नीचे चलता है, हमारा नीचे। देखिए कैसा स्केल है, इसमें लंबे कान चाहिए, उसमें छोटे चाहिए। हाँ, और इसमें कद लंबा चाहिए, उसमें कद छोटा चाहिए। नहीं यही ब्रीड की खूबसूरती है मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो काफ़ी बात हुई है जी दोनों भाइयों से, तो ये इस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं बिलाल भाई कि जो टैडी जानवर है ना उसके भी अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, वो ये है कि वो कम खाता है, पहली बात, जगह कम घेरता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उसमें इम्यूनिटी भी इनसे ज़्यादा है, आसानी से बच्चे दे देते हैं, वो उनके बच्चे पाल भी जाते हैं, नंबर ऑफ किड्स भी, तादाद भी ज़्यादा है। हाँ, तो बाकी ये है कि उसमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते हैं जब, तो वो बकरी का दूध खुश्क हो जाता है, ख़त्म। तो वो 1 या 2 हीट मिस करवा के आप उनको दोबारा बनवा देते हैं, क्योंकि दूध तो लेना नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, तो निकालने नहीं देते। बिलाल भाई कह रहे थे 21 दिन के बाद क्रॉस करवा देते हैं। अब्दुर्रहमान भाई जनाब 1 हीट मिस करा के क्रॉस करवाते हैं। तो ये बामी मुशावरत ये तय पाया कि 2 हीट मिस करा दिया गया, उससे ज़रा बकरी को बेहतर टाइम मिल जाएगा। तो बिलाल भाई भी जनाब आप दोबारा जो है ना टैडी की तरह राग़िब होने का सोच रहे हैं। पहले ये टैडी पे थे तो कुछ फरार हो चुके हैं, अब दोबारा से जनाब इनका शौक जिंदा हो रहा है। तो कहते हैं जी मैं दोबारा से अब टैडी जानवर वो ट्राई करूँगा लाजमी तौर। अच्छा जी, मोटो बकरी आ चुकी है जी सामने। ये वाकई बड़ी मोटी ताज़ी सेहतमंद बकरी है जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थन बड़े इसके, असल में हमारे नज़दीक प्यारी चीज़ वो होती है जिसके थन वाना अच्छा हो, तो इसके थन बराबर है। पहली बात तो ये है, ये देखिए कोई फ़र्क नहीं। बिलाल इधर पीछे से चेक करना जी इसको, ये देखिए। अच्छा, पिछली साइड से थोड़ा थन आधा इंच छोटा फील हो रहा है, अगली साइड से पूरा फील हो रहा है। वैसे ही हो ना, आपको पता थोड़ा सा नर मादा हो जाता है। हाँ, ये नर मादा का मसला होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। हाँ जी, खुश्की की वजह से ऐसे ही वो जानवर बैठता है, मतलब अभी मतलब ये खुश्क है, जब इसने डिलीवरी पे जाना है तो हाँ, वो जब दूध आएगा तो वो हो जाता है, कोई मसला नहीं। बाकी जी जो हमने सीखा जी वो ये है कि बहुत सेहतमंद, ये देखें पूरा हाथ आ रहा है इसके, हैवी बकरी है जी।
टांगे बिल्कुल सीधी और छाती खुली डुली। ये एक ब्रीडर बकरी की निशानी होती है। ये भी एक टर्म है। ये अक्सर लोग समझते हैं हम कि ब्रीडर सिर्फ बकरा होता है, नर। कुछ ब्रीडर बकरियां भी होती हैं। बिल्कुल। क्या ख्याल है? वो बकरियां खास तौर पे कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पेट की साफ है, ठीक है। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अच्छी ब्रीडर बकरियां होती हैं, क्योंकि जो नर असल में हम जब ब्रीडिंग पे छोड़ते हैं तो वो नर को छोड़ते हैं उसके खवास देख कर कि उसकी हिस्ट्री स्ट्रांग जितनी हो उतना ब्रीडिंग सेटअप आगे अच्छा बनता है। तो जो बकरियों का रेवड़ नर पे ज़्यादा बच्चे लेके जाता है ना, जीन्स तो बराबर आते हैं, ठीक है, लेकिन एक रिसेसिव जीन होता है, एक डोमिनेंट जीन होता है। तो वो जो बकरे की मुशाबत पे ज़्यादा बकरियां लेके जाती हैं, हाँ, उसको कहते हैं पेट की साफ। तो मेरे ख्याल से जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा या ख्याल है वो ब्रीडर बकरियां होती हैं। ठीक है, जैसे टैडी में आप जिक्र कर रहे थे कि टैडी का काम शुरू करना हो तो आप ये करें कि वो बकरियां खरीद लें जो कि पेट की साफ हैं। ठीक है, जैसे पंजाबी में शायद आप कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज के ऊपर बैठ गए, अगर आपको ब्रीडर बकरी है, अच्छा आपके वहाँ मेल है, आप उस ब्रीड के ऊपर बैठ जाते हैं। मतलब आपको ये हो जाता है कि 100% रिजल्ट आपके पास आने, बल्कि हो सकता है उससे भी ऊपर है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने की। ये एक अहसास है। हाँ जी, ये बेस आपने बयान कर दी। हाँ जी, कि अगर आपके पास जनाब ब्रीडर अच्छा है, हाँ जी, ब्रीडर होता है एक लीडर। बिल्कुल ऐसे, ब्रीडर इज अ लीडर। बेशक। अगर लीडर अच्छा है तो मुल्क अच्छा है, बिल्कुल। ब्रीडर अच्छा है तो फिर रेवड़ अच्छा है। शाहजी वो ना एक बड़ा प्यारा बच्चा ना, थोड़े अर्सा पहले एक दोस्त ने मंडी में मुझे दिखाया, बहुत अच्छा बच्चा था, अच्छे कान, ये वो फलान कान, बड़ा सस्ता मिल रहा था उससे ना, 25-30 हज़ार का छोटा सा बच्चा। वही कहता भाई मैं लेके ब्रीडिंग पे लगा लूँ। तो मैंने उसे कहा भाई माँ किधर है इसकी, बाप की था, कोई पता नहीं। खैर वो पता लगा, वो बाद में माँ देखी हमने तो वो किसी भी काम की नहीं थी। वो हमने वहाँ से वो ये निकाला कि हमने वहाँ से ये मतलब चीज़ निकाली कि जो मेल है ना, मेल अच्छे के साथ अच्छे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन आप उन्हें आगे फिर ब्रीडिंग में तो नहीं ना लगा सकते, मदर को भी देखना पड़ता है। हाँ, ये बुनियादी बात है। देखिए आप ये बातें क्यों कर रहे हैं, आप बड़े पुराने आदमी हैं इस काम में, आप ब्रीड को समझते हैं, हर बंदा समझता नहीं। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तो बिल्कुल ही लो ग्रेड की बकरियां ले आते हैं, और जो पे ब्रीडर डालते हैं ना, वही सोच होती है कि चलो ब्रीडर मुनासिब डाल लें। हाँ, ब्रीडर पे फिर भी खर्चा नहीं होता। बिल्कुल। तो लेकिन देखिए आप दो काम कर रहे हैं, यहाँ तो दोनों चीज़ अच्छी हों। बिल्कुल ऐसी। यहाँ कम से कम ब्रीडर लाजमी अच्छा हो। तो शाहजी यही हम तो लोगों को यही ताकीद करते हैं कि आप 10 जानवरों की बजाय 2 ले लें। हाँ। 10 बकरियों के पैसों में 2 बकरियां खरीदें। बिल्कुल। आप यकीन करें, वो उनके जो 4 बच्चे अगर आप बेचने भी जा रहे हैं ना, उनके 20 बच्चों से ज्यादा पैसे देके जाएंगे। हाँ, ये गारंटीड है बात। देखिए बात पता क्या, एक तो आपको बाप की मेहनत का सिला मिलेगा। हाँ जी बेशक। आपको मतलब इतना खर्चा होता है। अभी आप कह रहे हैं 1600 रुपये मन इधर मिल रहा है, बरसीन मिल रहा है। हाँ जी, लूसन मिल रहा है तकरीबन 1200-1400 रुपये। 1200-1400 रुपये सब किरायादारी लगा के शहरदारी में आपको पता कितने पैसे लगते हैं सबल। हाँ जी, तो उस हिसाब से एक बकरी का खर्चा आपका कितना हो जाता है इस शहर में रह के? मतलब शाह जी यकीन माने अगर ये गिनने चल पड़े ना तो शौक ही नहीं करेंगे। वैसे अंदाजा है मेरा कि हम मतलब हाथ खींच के 4-5 हज़ार रुपये हम इन पे लगा देते हैं महीने का। नहीं, डेली का, एक बकरी का नहीं कह रहे, सबका लगा। अभी आपके पास कितने जानवर हैं छत पे? ये होंगे 10, 12, 14 इतने का है। हाँ, तो 5-6 हज़ार लग जाता है। हाँ जी, आराम से लग जाता है। अगर 5 भी हो तो 10 का 500 हो गया। हाँ जी, कम भी कर लें तो 400। हाँ जी, ऐसे ही 400 रुपया एक जानवर का रोज का खर्चा हो जाता है। तो वो आपको रिटर्न आता ही तब है कि जब आपके पास ब्रीड अच्छी, आपका अच्छा जानवर कोई सेल, अच्छी कीमत पे सेल हो। दूसरी बात यह है कि इस ब्रीड में जो दूध है ना उसकी बड़ी अहमियत है। असल में बात पता है जब तक हम इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करेंगे बिलाल भाई कि ये डेयरी एनिमल है, बिल्कुल, तब तक हमने ना पुलिस रात पे चलते रहना। हाँ जी, ठीक है। कोई कहेगा जी 50 रुपये से बकरी पालना सीख लो। हाँ जी, अब्दुलरहमान भाई। कोई कहेगा ये 100 रुपये में पालना सीख, कोई रुपये कहेगा 16 रुपये में पालना सीख लो। होगा क्या? कुछ भी नहीं बनना। बकरी पे जितना खर्चा होता है उतना करें। हाँ जी। 2 काम है, यहाँ तो उससे दूध लें, उसका खर्चा निकालें, या ब्रीड अच्छी होता है कि बिके तो खर्चा निकले। हाँ जी। क्या ख्याल है? देखिए अगर आप इस पे खर्चा नहीं करेंगे तो रिटर्न क्या लेना है इनसे? हाँ, रिटर्न क्या है, खर्चा ब्रीड पे भी होता है, बकरी पे भी। फॉर एग्जाम्पल 4 किलो ये दूध करती हो तो आप इसे खाली पट्टे डाल दें सुबह 100 रुपए के। हाँ। तो इसने तो किलो भी नहीं करना। 3 पाव पे आ जाएगी। हाँ जी, 4 किलो से आपने उल्टा
बिल्कुल। और वही अगर यहाँ पे आप फेंक के भी दूध ये वाला भेज दें ना 500 रुपए kg है। हाँ बिल्कुल, लाहौर में बिक जाता है। हाँ जी, थोड़ी सी आपको मार्केटिंग करना पड़ती है। हाँ। शाहजी आप एक दफा आवाज लगाए तो लोग कहते हैं हाँ, ऐसे ही है। मतलब अगर आपने बिजनेस करना है, हमें तो चले ये शौक है ना कि हमारे बच्चे जो ये बकरियां पैदा करती हैं अच्छे से अच्छे पाल जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। हमें तो सिर्फ इतना होता है कि मैक्सिमाइज दूध पिएंगे, हाइट शाइट की हम दौड़ों में भागे हैं। मैं तुझे आपको बताऊं कि इधर लाहौर में ना जो अपने कुछ जानने वाले हैं, तो वो उन्हें मैंने मशवरा दिया। मैंने उन्हें कहा जी कि आप ऐसे करें कि बकरी का दूध जो है ना वो सेल किया करें। ये मैं आपको सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। 2-3 वाकयात हुए हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं जी बकरी का दूध हमसे कौन लेगा, ठीक है। मैंने उन्हें कहा जी आप ना अपना फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ना स्टेटस लगाएं कि हम बकरी का दूध सेल कर रहे हैं। अच्छा जी, वो बड़ा डर रहे थे। मैंने कहा जी आप ऐसे करें, डर का इलाज ये कि आप 500 रुपये लगा रहे हैं। हाँ जी। मैं आपको ये सच्चा वाकया सुना रहा हूँ, और एक नहीं 2-3 वाक्यों में। वो कहते हैं 500 किसने लेना। मैं क्या आप लगाएं तो सही। हाँ जी। अच्छा, मुझे याद है हफ्ता गुजरा ना, एक साहब की मुझे कॉल आई। वो कहते हैं शाह जी काम बड़ा ख़राब हो गया है। मैं क्या हुआ है। कहते हैं आप बंदे आके दूध मांगते हैं, बकरी एक ही थी, मुझे किसी बंदे ने कहा जी इसको पता नहीं है टोटका लगाओ दूध बढ़ाएगी, उसने दूध खुश्क कर दिया। अब बंदे मुझे कह रहे हैं कि 1000 रुपया ले लो दूध तो दो। मैं क्या करूं, मैं तो मर गया, मुझे तो यकीन नहीं था 500 रुपये भी बिकेगा। ये सच्चे वाक़े हैं। वजह यह है कि बकरी से दूध लेना आसान काम नहीं है। हम कहते हैं कि ये बकरी है खड़ी है दूध देगी 4 किलो, ये बात नहीं होती। उसने बच्चों को भी पिलाना है। जब बच्चे पी लेंगे तो इसने आधा वैसे ही खुश कर देना है। तो आपने कहते हैं गंजी धोएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, वो क्या करना है आपने, खर्चा कितना होता है, फिर आपको समझ आएगी कि वाकई इसकी कीमत होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ब्रीड सस्ती रखें, महंगी ना लें, खर्चा ना करें, उनका भी एक हाल है हमारे पास। वो ये है कि दूध बेचें, खर्चा निकल आए चले। अगर नहीं बेच सकते तो फिर ब्रीड पे पैसे लगाएं। क्या ख्याल है, अच्छा खिलाएं और अच्छी कीमत पे बेचें। मसला तो मसले का हल निकालना है ना, बजाय इसके हमें बात करना तो मसले का हल नहीं होता। वो जी आगे एक बंदे से बात हो रही थी कि एक बकरी आपने ली है, उस पर इन्वेस्टमेंट की है, फिर आजकल कबाहतें भी बढ़ी हैं, बकरी रिपीट हो जाती है, कुछ हो जाता है। ऐसे ही है। चले जी आप सारा कुछ सीधा रख लें, 5.5 महीने में आपके पास किटिंग आ जाती है। हाँ। अब अगर वो उस क्वालिटी की नहीं आती, हाँ, फिर जो क्वालिटी की आनी चाहिए, तो 20-30 हज़ार का ही बच्चा है ना। टिक टाकर भी आ चुके। तो 20-30 हज़ार का बच्चा अगर आपने भेजना तो आप तो अपने बच्चों का रिजल्ट भी खराब कर रहे हैं। इससे तो बंदा मरूंडे की रेडी लगा रहा है। हाँ जी, ये रेलवे या कोई फलों की रेडी लगा ले, आपको पता 1000-2000 रुपये दिहाड़ी। बिल्कुल, अक्सर मैं फलों की रेडी मेरे जानने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि 2-2.5 हज़ार की दिहाड़ियाँ लगा लेते हैं। ऐसे लगे। हाँ, तो इतना एक्सपीरियंस लेके इतनी मेहनत करके भी कमाना ही नहीं तो फायदा क्या। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, कमाने के लिए भी देखे ना शाह जी, आप हक की पैसे लेते हैं ना। आपका जो जानवर है वो उस क्वालिटी का होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही। कि उसके पैसे जो आप किसी से ले रहे हैं, चाहे वो अनाड़ी है चाहे वो गेमर बंदा है, वो पैसे अगर खर्च रहा है तो वो किसी चीज पे खर्चे और उससे उसी चीज के पैसे भी लिए जाए, ना कि नाजायज पैसे। देख हमारे यहाँ पे ट्रेंड पता क्या है, ट्रेंड ये है कि कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं। हाँ जी। तो जिसकी यहाँ तो लेने की इस्तात ही नहीं होती। हाँ जी। ठीक है, यहाँ उसे पता ही नहीं होता। हाँ जी। तो वो पंजाबी कहते हैं कि नहेंद के परा करना। हाँ जी। तो खुद कर नहीं सकते। हाँ जी। यहाँ इतनी इस्तात नहीं है। हाँ जी। और दूसरे को दे के बर्दाश्त नहीं होता। हाँ जी। ये हसद की एक टाइप है। बिल्कुल। तो हसद से बचना चाहिए, दुआ देनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर आप इस काबिल नहीं है तो कम से कम किसी का दिल आजारी ना करें, उसे हौसला अफजाई दें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ले जी, ये जनाब पहली बकरी जो मोटो है, ये बिलाल भाई। जनाब बिलाल भाई, इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है जी? ये हिस्ट्री जी, इस टाइम प्रेग्नेंट है बकरी। अच्छा। ये लैला बकरी, ये जो मतलब 2 दफ़ा कंपटीशन जीती है, बड़ी नामी ग्रामी बकरी है, ये उसकी बेटी है। अच्छा। फिर एडिशन में जो कालू लाहौरिया बकरा है जो 52-53 हाइट में था, ये उसकी सगी बहन है, मतलब इकट्ठे ही डिलीवर किया इन्होंने, बहन भाई। ठीक है। ये वो बकरी है। फिर इसकी आगे बकरियाँ भी 2 से दिल मोहम्मद साहब, इसकी बेटी उनके पास रही है सुको, में अनफॉर्चुनेटली ज़ाया हो गई है उनसे इसी वजह से। मतलब इसके बड़े बड़े, इसकी अच्छी बच्ची हैं। एक सरगोदा में एक दोस्त है हसनैन अमान साहब, उनके पास इसकी एक बड़ी अच्छी बकरी पाठ खड़ी है। एक दफ़ा मैं क्या उसने डिलीवर किया। मतलब कि ये शो क्लास, मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, इस जानवर की कर रहा हूँ, शो क्लास जानवर है। मतलब पूरी ब्रीडिंग हिस्ट्री, अच्छा जानवर है। बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह के जानवर होने चाहिए।
बिल्कुल 200। जी बिलाल भाई के पास ये बकरी जनाब 2 बार बच्चे दे चुकी है। अभी ये हमला है, ये 2-2.5 माह की हमला बता रहे हैं। हाँ जी तकरीबन है। अच्छा, दूध की कैपेसिटी कितनी है इसकी? शाह जी ये दूध बहुत अच्छा करेगी। अब मैं कुछ कह दूंगा तो फिर वो रिकॉर्ड में चली जाती बात। ये आराम से इंशाल्लाह 6 किलो दूध करेगी डेली। हाँ, मुझे मेरा भी यही अंदाजा। आराम से करेगी, ये मैं कम बताया जान के ना डर के। नहीं, वो 6 ही करेगी। हाँ जी, उसके पीछे कोई वजूहत है? हाँ, ज्यादा भी आप इससे करवा सकते। वो ये है कि एक बार तो इसमें 4 बच्चे दिए। हाँ जी, और एक बार 3 दिए। हाँ जी, तो जो बकरी बच्चों पे जोर लगाती है ना, वो थोड़ा सा दूध पे ना इतना नहीं चढ़ती। हाँ जी बिल्कुल। अगर दोनों साइड से ऊपर जाए ना, फिर बकरी डाउन हो हाँ जाती जी है। बिल्कुल ऐसी। तो इसलिए 6 किलो तो इससे पकी हुई हाँ है। शाही देखे ना, ये बात वही आ गई। ये है दूध। हाँ, उठा देखे ना कितना चौड़ा। इसने दूध नहीं करना तो फिर किसने करना? मैं अक्सर कहता हूँ जिस भैंस की काठी बड़ी है, जिस जानवर की काठी बड़ी है, उसमें दूध करना। ऐसे ही है यार। उतना पिछला हिस्सा बड़ा है। हाँ जी, तो इसने वो हवाना खुला उतना कर दिया। हाँ जी बेशक, तो उतना दूध डालना। बिल्कुल ऐसे। ये जी ये थी इनकी बकरी। असल में बिलाल भाई ने ना बड़े अच्छे जानवर कुछ फरोख्त कर दिए। मैंने बताया कि कमेटी डाली हुई थी इन्होंने। कमेटी निकली है जी, जानवर बेच के इन्होंने तो अपना जो है ना वो मकान खरीद लिया है। तो इसलिए इनके पास जानवर अच्छे मौजूद है अभी भी। ये बकरी इनके पास 2 बार इसने बच्चे दिए हैं जी। एक बार 4 दिए हैं, एक बार 3। 7 बच्चे, 2 एक्सपायर हो गए, 5 इनके बिक गए हैं। अच्छी ब्लड लाइन का ये फ़ायदा होता है कि उसके बच्चे बिकते हैं टिकटों पे। ये बता रहे हैं कि बच्चे जो है ना, बकरी बच्चे पैदा करने से पहले ही बुक हो जाते हैं। इस कदर इनकी जो है ना डिमांड होती है। और जबकि जो बकरी लो ग्रेड हो तो उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है जी। कसाई कहता है जी कि जब भी मौका बने मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। इसलिए चीज़ वो रखेंगे जो कि अच्छी कीमत पे आपको फ़ायदा दे, बिक जाए, टेंशन ना हो, इज्जत भी हो। इन्हीं जानवरों के साथ इज्जत होती है। बिल्कुल। देखें ना जी, ये अच्छे जानवर हैं तो हम इधर खड़े हैं। ठीक है, ये अब्दुर्रहमान भाई आए हुए हैं, ये दोस्त हैं, ये भी शौकीन हैं दोनों। उस्मान भाई हैं, जुनेद भाई जनाब, ये सारे इसलिए इधर हैं कि आपके पास काटू माल नहीं है। काटू माल होता है तो आप तो कसाई होते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। फटा लगाया होता गोश्त का, बिल्कुल। पानी लगा के गोश्त सेल कर रहे होते 2000 रुपये। तो जो 2500 रुपया दे रहा होता उसे आप गालियाँ निकाल रहे होते, कहते जालों में खुद पानी लगा के आज जिसना वाला बने होते। हमारे मुल्क में यही हिसाब है ना, तो सस्ते के नाम पे लूटा जाता है। जो चीज़ अच्छी क्वालिटी की दे रहा है, कीमत पूरी ले रहा है, उसको जालम करार दे दिया जाता है। अच्छा, ये बकरी थी लाला नहीं मोटो। हाँ जी मोटो बकरी है, 2-2.5 माह की जनाब। ये गब्बन है। तो बच्चे जो है ना बिलाल भाई का क्योंकि छत है तो इसकी ज़्यादा रख नहीं सकते। तो ये देखें कुछ बच्चे इन्होंने इधर कैद किए हुए हैं। ये देखें, ये भी फॉर सेल हो जाएंगे। आप मैं नंबर जो है बिलाल भाई नंबर बताइएगा। 0322 84 62 807। अब उर्दू में बोलेंगे 0322 84 62 807। जी ये बिलाल भाई का नंबर है जी। इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में बोल दिया गया। तो आपको जनाब मोटो बकरी के अगर बच्चे चाहिए हो तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद तो है कि पहले ही ख़रीदार बड़े होंगे, अच्छे जानवरों के ख़रीदार होते हैं जी। तो बहरहाल आप इनके पास दूसरे बच्चे भी हैं मज़ीद, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो इसके अलावा 1-2 बकरियाँ भी इनके पास फार सेल हैं। तो बकरे भी 1-2 फार सेल होंगे, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो अभी जो इनका ब्रीडर है जी, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। ये जनाब ब्रीडर बकरा जो है वो बिलाल भाई का आ चुका है जी। यही बिलाल भाई ज़रा इसको पकड़ें आप ज़रा, और इसके बारे में ज़रा ना अवाम उन्नास को आगाह करें जी, इसकी क्या हिस्ट्री है जी। ये शाह जी बड़े अच्छे दोस्त हैं अरुण भाई, उनके पास एक बब्बन बकरा था। शौकीन है, मतलब अपडेटेड शौकीन है, उन्हें उसके बारे में पता होगा। अरुण अख्तर साहब, अरुण असगर साहब, सरगोदा से। हाँ जी सरगोदा से। तो उनके पास बकरा था बब्बन। हाँ। और अमजद भाई की एक उन्होंने ना बकरी ली थी, पाट छोटी सी, मूरत नाम था उसका। उसकी आगे मतलब पाट का ना ये बच्चा है। अमजद साहब सौका वाले। हाँ जी सौका वाले, जिनके बकरी का बच्चा आपके पास घूम रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ये उसका जी बिल्कुल। ये जब हारून साहब हैं जी सरगोदा से, उनकी बकरी का, हाँ जी उनकी बकरी का ये बच्चा है जी। तो इनके पास ये ब्रीड का काम कर रहा है। छाती इसकी जी बड़ी खुली डुली अच्छा जानवर है। 6 दांत हो गया ना जी। 6 दांत है जी। और थोड़ा सा ना इसके अगले जो है ना ये टांगे
थोड़ी सी ऊपर से ना बेंड है, लेकिन ये कि स्टैंडिंग अच्छी है। ये नहीं कह सकते कि ये डिफॉल्टर है। तो लेकिन हाँ ब्रीड दे रहा है। इस तरह के जो जानवर होते हैं ना, ये टांग अमूमन सीधी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। ये वाली अगर बचपन में हम इसको ज़्यादा 83 और ये जो अपना होता है ना DCP वगैरह, हाँ जी, वो सही इस्तेमाल करें ना, तो ये मसले हल हो जाते हैं। हाँ काफ़ी खराब थी, अब तो काफ़ी बेहतर हो गई। हाँ मतलब ये फॉल्ट ठीक हो जाता है। हाँ जी। हमने तो फार्मूला ये लगाया, फार्म में हम तो प्लास्टर लगा देते हैं। हाँ जी। जो भी इस तरह का है तो हम उसको कारी प्लास्टर देते हैं, तो कच्ची हड्डी होती है वो ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो जिन बंदों के हमारे पास तो क्योंकि डॉक्टर है तो ये कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो जिनके पास डॉक्टर नहीं वो डरते हैं। हाँ जी। तो वो भी मसला रह जाता है। असल में ये होता है इस वजह से है कि जब बकरी की वो खुराक नहीं होती कि जो उसकी बनती है, हाँ जी, कमी बेची रह जाती है। बिल्कुल। और बकरी होती है हैवी। हाँ जी। तो उसकी वजह से ना वो जब ज़्यादा दूध और बच्चे बनाती है ना, तो कुछ बच्चों में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है। वो बाद में कवर हो सकती हैं। तो अगर वो थोड़ा सा तवज्जो ना करें तो वो फिर वो पक्का ही हो जाता है काम। तो इसलिए बचपन में जब इस तरह का मसला है, यहाँ तो प्लास्टर करवा लें, यहाँ फिर विटामिन AD3 सेलीवेट ये इंजेक्शन इस्तेमाल करें ना, तो ये रिकवर हो जाता है। अच्छा जी, ये आपके पास इसकी ब्रीड मौजूद है जी? हाँ जी, इसका बच्चा मैं आपको दिखा। अच्छा जी, बिलाल भाई के पास इसका जनाब ब्रीड मौजूद है। बच्चे वैसे तो दोस्त ले जाते हैं, एक बचा के रखा हुआ है। अच्छा ब्रीडर अच्छी स्टैंडिंग में है जी, हाइड लाइन इनकी अच्छी है। मेरे हिसाब से ये 45 के आगे पीछे है जी। क्या ख्याल है? हाँ 6 दांत में है। जो पॉइंट देखे जाते हैं ब्रीडिंग में, क्वालिटी में, खूबसूरती में, वो इसमें ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे अच्छे हैं। ख़ास तौर पे जो मैंने सीखा है, एक ऊंचे मत्थे वाला ट्रेंड आया है। जरा इधर इसको लाएंगे ज़रा, तो ये देखें जी, ऊंचे मत्थे वाला ट्रेंड है ना, वो इधर से नज़र आ जाता है जी आपको कि बहुत हैवी मुंह है इसका। मुंह ही मेरे हिसाब से 10 किलो का होगा। तो उसकी ये निशानी आप देखें किस कदर हैवी सींग है। तो इन बकरों के ना सींग असल में ना थोड़ा सा अंदर घुसने लग पड़ते हैं। हाँ। तो हम तो इसलिए ना बिलाल भाई वो काट ही देते हैं। हाँ जी, वो आप सही करते हैं, जला देते हैं। एक तो चोट नहीं लगती। हाँ बकरा जो है ना, वो उसकी सारी जिंदगी की परेशानी खत्म हो जाती है। हाँ जी, डबल होती है जिंदगी, जिंदगी डबल। इस तरह तो ये देखे ना, ये जख्म बनते हैं, परेशानी रहती है। हाँ फार्मर भी परेशान। हाँ जी बिल्कुल, जानवर भी परेशान। बिल्कुल। एक मिनट, ये कौन वाला जाए फिर बनाते हैं। कौन आइसक्रीम वाला फिलहाल चुप कर गया। अब देखें फिर क्या बोलता है। तो ये जनाब इसको रस्सी बांध गई थी, ये कहीं थोड़ा देर के लिए गया था तो बाल ही उड़ गए। तो ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस है, कभी भी जानवर को रस्सी ना बांधे। हाँ खास तौर पे वो जानवर जो आप किसी से उधार ले गए हैं, तो ये नहीं कि अगले को खराब करके दें। कौन वाला फिर बोल पड़ा जी। कौन वाला एक बार फिर चुप कर गया। इससे पहले कि वो तीले वाली कुल्फी बेचे किसी को, फिर लगाए म्यूजिक, हाँ वीडियो बना रहे थे। अच्छा जी, ये जी आपका बिलाल भाई ना, आपने बिलाल भाई का बकरा देखा। बिलाल भाई इसका नाम क्या है जी? इसका नाम मैंने टाइगर रखा हुआ है। टाइगर है जी। लो जी, टाइगर आपने देख लिया जी। अभी जो बकरी इनके पास है मोटो, वो टाइगर से क्रॉस है। हाँ जी, टाइगर से इस बकरे से क्रॉस है बकरी इनकी मोटो। तो अगर ये वो बकरी 5 बार बच्चे दे चुकी है और अभी पूरी स्टैंड बकरी है। ये एक अच्छी बकरी की निशानी होती है कि वो अपना जिस्म भी नहीं गवाती, और यानी कि वो भैड़ी नहीं पैंदी, कहते हैं ना, थानों वाना खराब नहीं करती, देर पा चलती है। इम्यूनिटी का चक्कर है, ब्रीड अच्छी ब्रीड में इम्यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, अगर उसमें इम्यूनिटी नहीं है तो वो अच्छी कहाँ से। अच्छा, ये इसने आखिरी बार बच्चे दिए हुए कितना टाइम हो गया आज बकरी को? तकरीबन साल हो गया। साल हो गया। साल में एक बार बच्चे देती है। बुनियादी वजह ये भी है कि कायम है। अच्छी बकरी शायद रुलाती बड़ा। आपको मैं एक बात बताऊँ, वैसे काम की जो बकरी इस तरह की हो ना, हैवी वेट, टाइम से बच्चे दे, साल पूरा डाल गई, बच्चे भी अच्छे दे, तो उसके बच्चे भी बड़े इम्यून होते हैं। उनको आगे चलाना चाहिए। वो देर पर चलने वाली ब्रीड होती है। सूप बन गया 6 महीने बाद, 7 बार बनने वाला साहब, तो वो बकरी भी डाउन हो जाती है और बच्चे भी उस क्वालिटी के नहीं रहते थे, टाइम कम मिलता है। तो ये जी बिलाल भाई का ब्रीडर बकरा था टाइगर। तो ये अमृतसरी नहीं, आप नागरा कलर में, सूरख कलर को नागरा कलर कहा जाता है जी। कोना ना फिर आ गया जी। तो जी बकरा जनाब अंदर चला गया, कौन वाला भी चुप कर गया। अब जनाब बकरा आ गया जी। ये इसका बच्चा है। ये जनाब बच्चा आ गया जी।
टाइगर का ये बच्चा है जी। इसकी माँ कौन सी है जी? इसकी माँ इधर नहीं है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं दिल मोहम्मद साहब, उनको दे दी है। बड़ी अच्छी बात थी, मैंने आपको दिखाई है वीडियो। दिल मोहम्मद साहब लाहौर के हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। तो इसकी माँ उसको चली गई। हाँ, ये एक पैदा हुआ था, जोड़ा था, क्या था? ये इस दफ़ा एक था माशाल्लाह, बकरी ने 4 दफ़ा मेरे पास डिलीवर किया। एक पहली दफ़ा एक बच्चा दिया, अगली दफ़ा 3 दिए, फिर 1 दिया, फिर 2 दिए। फिर उस बकरी की ये खासियत थी, उसने 21 दिन बाद क्रॉस हो जाना। आप उसे जितना मर्जी रोक ले, उसने कहीं ना कहीं से फलांग के बकरे के पास पहुंच जाना और क्रॉस हो जाना। 1 मिनट कौन वाला फिर आ गया, उसने क्रॉस होते ही जाना। हाँ सही है। तो ये 21 दिन बाद इसकी माँ जो है ना वो क्रॉस हो जाती है। हाँ जी। तो इसीलिए फिर ये बच्चे इतने ऊपर नीचे देने शुरू हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। अगर जंप के क्रॉस होती ना वक्फा देगी, हाँ जी, तो फिर वो बेहतर रहता है। बेहतर है। अच्छा जी, ये जो बकरा सामने खड़ा है जी, इस बकरे का नाम आपने क्या रखा है? इसका बड़ा अच्छा नाम है, वो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मुदस्सर, वेट के डॉक्टर, वो आए थे जब ये डिलीवर हुआ है, तो वो कोई फिल्म देख के आए थे ड्रेक, तो उन्होंने इसका नाम ड्रेक रखा हुआ है। ड्रेक? हाँ जी ड्रेक। ये ड्रामनी फिल्म थी? हाँ जी, कोई एक्शन मूवी थी इंग्लिश, तो उसमें कोई हीरो था ड्रेक, तो उन्होंने कहा जी ये हमें बड़ा पसंद आया, तो हमने इसका नाम ड्रेक रख दिया। तो तब से हम भी इसे ना फिर ड्रेक ही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से जो नर बतखे होते हैं ना, हाँ जी, उनको भी ड्रेक कहते हैं, इस तरह का लफ्ज होता है उनका। तो इसका मतलब है कि ये नर है। हाँ जी। तो बतखा तो नहीं है वैसे। अच्छा जी, ये बकरा जी, ये 2 लग रहा है। हाँ, ऐसे है ना? हाँ जी, 2 मुंह में लगना शुरू हो गया। 2 होने वाला है। हाँ, ये 13 महीने का हो गया, 12-13 महीने का हो गया। ठीक है। ये जो इसकी माँ थी उसका क्या नाम था? उसका नाम मैंने सरदारनी रखा। सरदारनी? हाँ। उसके गांव भी सरदारनी वाले थे माशाल्लाह शाह जी। एक तो उसका दूध मीठा था। हाँ। उसने पहले ही सुबह में 3-3.5 किलो दूध किया मेरे पास। बहुत अच्छी बकरी, मतलब दूध की भी वो रानी थी। फिर उसने दूध नहीं सुखाना, क्रॉस हो जाए ना 21 दिन बाद, अपने मामला चलाते रहना। वो इतनी जल्दी क्रॉस हो जाती थी ना। हाँ जी, सुखाते 4 माह तक ले जाती। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है माशाल्लाह। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, अच्छी बकरी। देखिए वो ये मोटो बकरी है ना, अब इसका दूध खुश्क है। हाँ जी। ये क्रॉसिंग से पहले खुश्क हो गया था कि बाद में हुआ है? बाद में, मतलब ये इसने टाइमली दूध देना होता है 4 महीने, उसके बाद ना ये अपने आप को संभाल लेती है। हाँ, तो इस टाइम मिलाना खुश्क है। हाँ जी। अच्छा, अब उसका फायदा क्या होगा कि वो बच्चे बड़े अच्छे डाल देंगे। हाँ जी, क्योंकि वो सारा कैल्शियम जो दूध से निकल होता है वो बच्चों को जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। हड्डियाँ सही बनेंगी, तो ये जो हड्डियाँ कमजोर होने वाला मसला भी फिर नहीं होगा। हाँ जी, ऐसे ये भी एक बात पॉइंट है। बाकी शायद कोशिश होती है हमारी, हमको एडिशनल मल्टीविटामिन देते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, जरूरी है क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं ये जानवर। बिल्कुल ऐसे ही, इन्हें हम नहीं देंगे तो ये खराब हो। ऐसे जैसे पोल्ट्री में देख लें, हाँ जी, कितनी इजाफी चीज देते हैं तो प्रोडक्शन मिलती है। बिल्कुल ऐसे। ये भी क्लोज फार्मिंग है, इनकी तो जरूरी है ना, क्योंकि वो हमने क्या करना है, वो कोई ग्रीन फूडर है या खुश्क चारा जाता है। हाँ। उनमें हर चीज मेरे ख्याल में नहीं होती, क्वालिटी सही नहीं होती है। हाँ जी, जो हमें शहरों में चीजें मिलती हैं बिल्कुल ऐसी मिलावट वाली होती हैं। हाँ जी, वनडे भी ऐसे सारे। और वैसे भी देखे ना, अल्लाह पाक का कानून है, अल्लाह पाक ने हर चीज थोड़ी थोड़ी हर एक चीज में डाली है। तो वो कुछ चीजें हम नहीं डाल पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, मसाइल की वजह से। छतों पे कंट्रोल शेडिंग है, तो उसमें फिर ये चीजें ऐड करनी पड़ती है। अक्सर लोग देखे ना, वो डालते हैं सूड़ी वंड, ये वो इस तरह की चीजें, फजूल तो मट्टी शामिल होती है, फजूल है ना वो। हाँ। वो आपकी फिर वाली बात आ गई है, आप कहते होते हैं कि इनको दानादार फॉर्म में चीज डाली जाए। हाँ, जो नजर आ रही है सामने। पाउडर फॉर्म तो वैसे भी डालेंगे तो सांस के मसाइल, वो तो जाहिर है ऐसे ही है। बट असल में जो मिलावट होती है वो बुनियादी चीज है। ये आपने काफी चीजें ना हम लोगों की भी ठीक की है आपने। आप तो हमसे पुराने हैं, लेकिन आप लोगों ने बड़ी चीजें ठीक की है। आपने वो चीज जिस पे बात की है उसे बताया है और समझाया है। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल। तो हमारा ये है कि हमारे पास क्योंकि जानवर होते हैं थोड़ा ज्यादा, हाँ जी, तो हमें रिजल्ट तेजी से मिलते हैं। बिल्कुल क्यों रुमान भाई? बिल्कुल ऐसी। आपने जहाँ पे 10 जानवर पे आजमाना ना, हमने वहाँ पे 200 पे आजमाना, 200 पे 500। तो वो जो उसमें निचोड़ हमने निकालना ना, वो बड़ी जल्दी हमें पता चल जाता है। मतलब एक चीज खा के 10 में से खांसी करानी है, तो वो एक आध को आप समझेंगे यार ये तो चले रूटीन है। हाँ जी। लेकिन 200 में से अगर 10 को आने लग पड़ी, हाँ जी, तो फिर हमें तो फार्म में वाजे महसूस होगा ना कि इससे ये खांसी आ गई। हाँ, तो हमें फार्मूलेशन बेहतर कर लेनी है। अब देखे ना, आप अपना मैश फॉर्म में भी वंडा बना सकते थे, आपने ज्यादा खर्चा करके पैलेट बना दिया, उसका खांसी खत्म हो गई है। हाँ जी, वो खांसी खत्म हो गई ना। अब हमारे फार्म पे आप आएंगे ना, खांसी आपको आवाज नहीं आएगी। वजह सिर्फ ये है कि दानेदार फॉर्म में, कि दानेदार है, मट्टी नहीं जा रही है, मट्टी नहीं जा रही। वरना मैश में एक तो मैश जाता है, उससे भी खांसी आती है, दूसरा मट्टी ऊपर शामिल होती है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब बेईमानी है ना मार्केट में। हाँ जी।
ले जी ये अपना टाइगर नाम बताया, ये ड्रेक है जी। तो माँ का नाम है सरदारनी, तो इसके वालिद का जो नाम है वो टाइगर है जी। तो ये बच्चा है जी, उसका 2 दांत मुंह से ये हो रहा है, अभी काले रंग में है। इसके पेट के ऊपर हल्का सा ये निशान है, ये क्या चीज है? शेरा सा हल्का सा एक ब्राउन रंग। अब इसकी माँ भी नागरी थी, बाप भी नागरा है। अच्छा ये देखें, इस ब्रीड में मैंने इस बकरे को देखा है, ये काले बच्चे ज्यादा मार रहा है। मेरे वाला जो टाइगर है 70% बच्चे काले मारता है, 30% नागरे मार रहा है। मतलब कि इसकी ब्लड लाइन पीछे जो उस बकरे की है मदर साइड से, हाँ जी मदर साइड से नागरी, वो काला डब्बा है। मतलब उसकी मदर भी काली डब्बी है, उसे पीछे जो मतलब वो मूरत बकरी थी वो भी नागरी, तो मतलब काली डब्बी। ये सारा काला या हल्का सा इधर से सुरख है? नहीं ये काला ही, काला आ रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा ना कच्छों के नीचे से सफेद है ये। हाँ जी नहीं शेड मारा काला ही है, काला ही है। बाल काम है ना? हाँ बाल काम है, खाल नजर आ रही है। मौसम आया है ना बाल झड़ने का, हाँ सही है, बाल सफाई कर रहे हैं। जी ये टाइगर, हाँ जी ये ड्रेक है। ड्रेक नाम पूछ रहा है बाल का जी। ड्रेक है जी, अपना किसका? मलका का बेटा? नहीं सरदारनी का टाइगर में से। हाँ जी टाइगर। ये हिस्ट्री असल में आप लोग बिलाल भाई ये हिस्ट्री याद रख सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि आपके पास महसूस जानवर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो हमने कभी याद किए नहीं इसलिए भूल जाते हैं। नहीं आप लोगों ने भी बनाए हैं डेटाबेस, वो हमने नंबर के साथ, नाम किसी का नहीं। तो ज्यादा नाम कितने रखेंगे? आप ये कहते हैं 4 नंबर पकड़ लो, 10 नंबर पकड़ लो। सैकड़ों में आप ना कहाँ रख सकते हैं। यानी ये बिलाल भाई का जी बकरा था जो कि अभी धोंधा हो रहा है। बिलाल भाई ये फॉर सेल है? हाँ जी करते हैं। अच्छा तो जी ये भी इनके घर का जी जानवर है, बड़ा एक्सेप्शनल एनिमल है। हाँ मतलब अच्छी लाइन की हिस्ट्री है, मतलब मिल्किंग की भी मेल आपने देख ली है। बिल्कुल। इसकी मदर बहुत अच्छे दूध की और अच्छे बच्चे, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना स्पीडी बच्चे हैं। हाँ। तो मतलब ये उस नस्ल में से इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, असल में अटर के मसाइल नहीं है। हमें भी ना बिलाल भाई ब्रीडर चाहिए। अच्छा तो अगर इसकी माँ हयात होती ना? हाँ हयात है माँ इसकी। अच्छा हयात है, दादी नहीं होगी? इसकी मदर दिखाई जा सकती है और दादी नहीं दिखा सकते। तो अगर आप ये दोनों दिखा देते ना, 4 किलो से ऊपर दोनों का रिकॉर्ड होता, 5 तक, तो ये हमने आपसे ले जाना। हाँ हमें चाहिए ना ब्रीडर, अब हम लाइन चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसलिए बच्चा वाकई अच्छा है। तो बाकी ये है कि जो इतना तो देखा ही नहीं जाता पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा दूध का काम है। मेल है ना, ये पीछे मेल है इसका, तो वो हरून भाई से आपका भी होगा ताल्लुक जी। वो आपको इसकी मदद दिखाएंगे। वो 6 बच्चे पालती थी माशाल्लाह। इस दफा अभी भी एजेड बकरी होगी ना अब तो। अभी ने वीडियो भेजी थी, कहते हैं मैंने नहीं पाला हुआ बकरा। तो मतलब कि दोनों साइडों, मदर साइड भी और फादर साइड भी, हाँ दूध की तगड़ी है, ज्यादा बच्चे देने वाली है, अच्छी ब्लड लाइन है। वो तो बात अंडरस्टूड है। कुछ चीजें होती हैं, देखें अब एक हीरा होता है 50 करोड़ का, होता वो भी उतना सही है। एक होता है करोड़ का, एक होता है 20 लाख का। बिल्कुल ऐसे। ये तो खरीदार पे है ना, वो क्या चाह रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो वो आम रूटीन में तो अच्छी ब्लड लाइन है, किसी को भी चाहिए ब्लड लाइन में आने के लिए, उसके लिए बेहतर है। बिल्कुल ऐसे। कुछ लोग होते हैं जो हमारी तरह जुनूनी टाइप कह लेके, वो करना तो बहुत अच्छा करना, नहीं कि करना ही नहीं, एंड तक जाना है पूरा, एंड पे है। तो वो कैटेगरी फिर होती है जो होती है। हाँ तो रेगुलर कैटेगरी के लिए ये एक बेस्ट है। अच्छा इसके बाद हम आपको जनाब बिलाल भाई की एक बकरी दिखाते हैं जिसने अभी बच्चे दिए हैं, उसके बच्चे भी दिखाते हैं। ये जी जनाब पट्ठ आ गई जी। ये मुंह से क्या हो चुकी है जी? अनफालो ना शोर में चाहेंगे। अब ऊपर फिर आ गई है यार, ये कितनी गलत बात है। आप नीचे चले जाओ। अच्छा इसका दूध अभी आपने पिलाया बच्चों को, तो एक स्थान से ज्यादा पिलाया गया? हाँ जी ये थोड़ा सा ना हल्का सा इस स्थान में हल्का सा फर्क है। ये जी ऐसा ना ये हुआ क्या था, ये बकरी तैयार थी, ये पाठ नहीं है। मैंने झोला इसे इसीलिए डाला, ये दाल लगा रही थी, छोटा बच्चा। हाँ जी वो फिर ना आपको पता है ये जो है, हाँ जी ये चोर है। दाल लगा दिया था। ये इसने ना अभी थोड़ी देर पहले एक बकरे पे भी हमला किया था। हाँ जी तो दूध पीने के चक्कर। हाँ जी वो तो उधर मुंह की खानी पड़ी है ना। हाँ। तो फिर वो उसके लिए सारे, मैं भी इसकी मदर ही हूँ, आजाद उम्मीदवार। हाँ जी मैं भी इसकी मदर ही हूँ।
रेनी ये पाठ आ गई मुँह से बिलाल भाई, क्या लग रही है? ये मुँह से शादी 4 6 हो गई, 4 है, ये भी हुई है, इनको 10-15 दिन हुए। ठीक है, ये पहला सूगा दूसरा? पहला सूगा है। ठीक है जी, ले जी ये 4 है मुँह से, और ये पहला सूगा है। बच्चे इसने कितने दिए हैं? 2 मेल दिए। हाँ, तो इसका जो हामद है वो कौन सा है? खामद इसका एक बकरा है काले कलर का, मेरे पास मौजूद नहीं है, वो खामद है इसका। अच्छा, वो बकरा अच्छा बकरा है, सरगोदे का बकरा है, सरगोदे में है वो, तो अच्छा बकरा है। अच्छा, हाँ। तो इसकी जो माँ है वो तो वो है ना, बता? मदर इसकी बीमार हुई है बेचारी। हाँ, ठीक है। बीमारी की वजह क्या बनी? बीमारी की वजह टक्कर है, गब्बन थी, टक्कर लग गई, बच्चे मर गए अंदर। तो जो हम कहते हैं सींग खत्म कर दें, ठीक कहते हैं। बिल्कुल सही। कुछ शाजी बगैर सींगों से भी बड़ी जालिम होती है बकरी, टक्कर मार जाती है। ये बच्चे वाला काम तो हुआ था, सॉफ्ट टिश्यू वाला है ना, इसमें सींग ना भी हो तो बिल्कुल नुकसान है, वैसे हो। ये साथ है, ये साथ है, ये चीजें ऐसे ही है जी। 10 दिन में बकरी हाथों में आ गई। ये इसकी माँ है जी, तो टक्कर लगने की वजह से इसने बच्चे गिरा दिए, इसलिए ना ये ज़रा परेशान है। इसको बैठे ही रहने दे, इसको तंग नहीं करते, धूप में बैठी हुई है। तो इसने 2 नर दिए हैं जी। पहले सूआ है इसका जनाब, जो इसका बाप हामद है, उसका नाम क्या है जी? नाम नहीं इसका। अच्छा, गुमनाम है, गुमनाम है, उसका नाम रखा ही नहीं है उन्होंने। अच्छा, ले जी उसका जो है ना अपना बच्चों को, बच्चे आपको दिखाऊंगा, अच्छे बच्चे। हाँ, बच्चे दिखाए हैं ज़रा इसके। बच्चे जो है ना वो फॉर सेल हैं जी, तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो बिलाल भाई से रब्ता कर सकता है। नंबर जो है ना वो वीडियो पे दे दिया गया। ये बच्चे आ गए हैं, ये यहाँ बच्चों ने भला कर दिया। ये ये बच्चे दूध पीने लग पड़े हैं। हम ना बच्चे अलग ही रखते हैं शायद, जानवर ज्यादा ना, फिर टांग टूट गई तो ये हो गया। पिंजरे में ही रखता हूँ मैं बच्चे, अपनी हाथों से पिलाया 2 टाइम 3 टाइम, तो फिर बंद कर दिए। बिल्कुल, कोशिश यही होती है, क्योंकि ना हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी तरफ से कोशिश ये होती है कि नुकसान ना हो, अल्लाह की तरफ से हो जाए। तो साल में एक आध बार बच्चे देने, हाँ जी, तो नुकसान हो जाए समझ नहीं आता। हाँ जी, वो पिंजरा फिर इसलिए बनाया है कि ना मट्टी खाए, जब तक ये सेल्फ नहीं ना होते हम यहाँ से निकालते नहीं। ये जनाब 3 बच्चे हैं। ये किस किस क्रास में से हैं जी? ये एक टापरी बकरी थी और एक बशेरा टैडा था, उसके बच्चे हैं। टैडा और टापरी का क्रास है। ये 3 बच्चे हैं। नर मादा कितने हैं जी? ये सेंटर में नर है, दोनों साइडों में फीमेल। ये नर है, ये मादा, वो भी मादा। ये भी फॉर सेल है। एज कितनी होगी इनकी? इनकी भी 1.5-13-14 हफ्ते है। हाँ जी, इतनी। 1.5-2 हफ्ते के बच्चे हैं, ये फॉर सेल हैं। इनकी भी इतनी है। हाँ जी, ये इकट्ठे ही 2 दिन के वक्त से। हाँ, 2 हफ्ते के बच्चे हैं वो, ये बड़े शरारती होते हैं। हाँ जी, इन्हें अभी आप खोलेंगे तो ये देखिएगा कितनी शरारतें। दौड़े लगा या नहीं? खोल दे शरारतें। नहीं जी, खोलने लगा। ये आपको दौड़े दिखाते हैं। इन्होंने हमला करना है इस पे। बिलाल भाई इसको डाल दें, कपड़ा डाल दें, इन्होंने पी लिया। बकरी को अंदर भेज दे। अभी इनकी दौड़े चेक करते हैं जी। ये देखा जी, ये इन्होंने दूध पी लिया जी। अब इनका दौड़ने का दिल कर रहा है। फिलहाल तो दूध तलाश कर रहे हैं। जब दूध पी रही है फिर दौड़े लगानी है। मैं जंप करता हूँ तो साथ वैसे ही जंप करते हैं। अब इसमें दूध तलाश कर रहे हैं ना। हाँ जी, ये दूध पी लिया फिर छलांगे लगाएंगे। जी जो ब्रीडर है बिलाल भाई का जी, ये भी फॉर सेल है। तो अगर किसी को बड़ा ब्रीडर चाहिए 6 दांत में, छोटा काला ब्रीडर चाहिए ये वाला जो 2 दांत लग रहा है, और मोटो बकरी के बच्चे चाहिए जी, जो सुरख है 4 दांत बकरी, उसके जो 2 बच्चे हैं वो चाहिए। यहाँ ये टेडी टापरा क्रॉस 3 बच्चे हैं, ये 2 हफ्ते के, ये चाहिए। तो आप बिलाल भाई से रब्ता कर सकते हैं। बिलाल भाई एक बार नंबर दोबारा उर्दू में बोल दें। 0322 जी 84 62 807। ये बिलाल भाई का नंबर था। रेलवे स्टेशन सामने
रेलवे हेडक्वार्टर, उधर हम खड़े हैं जी। तो अब्दुलरहमान भाई मौजूद हैं जी, ये हमजा भाई शायद, हाँ जुनैद भाई और उस्मान भाई। आप बाट तो नहीं सही है, फिर तो आप बेटी भाई हैं। उस्मान शाह साहब, उस्मान शाह साहब। तो मैं क्या ये खाना खा के ज़्यादा आया तो बाकी ना हो। ले जी, फिर हमें जनाब रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर से इजाज़त दें जी। कल इंशाल्लाह फिर किसी नए शौक को तलाश करते हैं जी, तो फिर आपको उनके जानवर दिखाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये एक रह गया जी पठोरा। ये बिलाल भाई इसकी क्या हिस्ट्री है जी माँ बाप की? जी एक दोस्त है मियां इरफान साहब, उनसे मैंने एक बकरा लिया था वर्द बच्चा, 47 था। तो मेरे से एक दोस्त ले गए थे, उन्होंने रबीउल अव्वल के लिए ना कर दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेल था। उसकी पीछे से हिस्ट्री थी कि दुलदुल का बेटा था। अमजद भाई थे सोका में, जो लोग जानते हैं उन्हें, बड़ा ही एक्सेप्शनल क्वालिटी का मेल था दुलदुल। मतलब समझ लेंगे ये ग्रैंड सन है उसका ना, बड़ी अच्छी क्वालिटी का वो बकरा था। उसका आगे बच्चा था, उससे आगे इसका बच्चा है। और मेरे भाई काली डब्बी बकरी थी, बड़ी अच्छी मिल्किंग हिस्ट्री में, प्योर जिसे आप कहते हैं ना इंडियन नंबर से बकरी है, उस बकरी का ये बच्चा। वो बकरी अभी आपके पास नहीं है? नहीं, वो मैंने दे दिए, सेल कर दिए। हाँ जी, लेकिन उसकी रिकॉर्ड्स है, वो भी प्लाट में डाल दी। हाँ जी, सारा कुछ ही डाल दिया। सारा कुछ। इसकी एज कितनी है? इसकी एज होगी कुछ 7 महीने होगी। अकेला पैदा होगा या कुछ? 2 थे। अच्छा, 7 क्या नर का मादा? हाँ जी, एक नारी है, वो मियाँ जमील साहब है इधर ना शदरे में, उनके पास लाल डब्बा बच्चा है, वो लाल डब्बा है। ठीक है, 2 नर पैदा हुए? हाँ जी, 2 नर। ठीक है। तो ये कितने में सूबे का उस बकरी का? ये उसका भी चौथे सूबे का था। चौथे सूबे का। बकरी हयात है? हाँ जी, बकरी ठीक। शायद जी मुझे पुरानी बकरी बड़ी पसंद है। हाँ। वो पास हुई होती है, टेस्टेड होती है। हाँ, हमें अपनी मर्जी का रिजल्ट मिल जाता है। बिल्कुल वैसे मैं बड़ा पसंद करता हूँ। बकरी वैसे बूढ़ी नहीं होती, बकरी की सेवा की हो बकरी बूढ़ी। हाँ, बकरी 10-12 साल चल जाती है। नए तुक्के खेलने से अच्छा है कि अच्छी और मजबूत बकरी हो। एक ही बार पैसे लगा ले, मेहनत। हाँ, लेकिन नए हमला। हाँ जी, ये ना रिपीटर ले ले। हाँ जी, अब तो दुनिया इतनी फास्ट है माशाल्लाह के लोगों ने जो बकरी नहीं भी डिलीवर कर दी, लोगों ने मेहनत करके उन्हें भी डिलीवर करवाना। हाँ जी, कोई वो कहते हैं ना अंदर से कोई मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना हो। हाँ। बकरी अगर एक दफा डिलीवर करने के बाद दोबारा मसाइल में आ रही है तो लोगों ने बड़ी मेहनत की है। सही, बिलाल भाई का भी इससे बहुत तजर्बा है रिपीटर बकरी का। हाँ जी, बिल्कुल मेहनत की जा सकती है। और दूसरा वो जो हम जिनके साथ कल थे, क्या नाम है अपने साकिब भाई? हाँ जी, साकिब भाई भी कह रहे थे कि मेरा भी इस पे बड़ा तजर्बा है। मैंने कहते हैं कि 5 जो है ना पक्की गुनाहगार बकरियां रिपीटर, हाँ जी, उनको जो है ना वो दोबारा से उन्होंने करवाया। हाँ। इसी तरह मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी दोस्तों की बकरी है ना। इलाज ही है, देखे मतलब हम कोशिश ही कर सकते हैं, काम तो अल्लाह पाक के है ना। जहाँ पे फायदा है या नुकसान है वो अल्लाह पाक की तरफ से। किसी की बकरी अगर रिपीटर है ना समझ नहीं आ रही, यहाँ वो साकिब भाई से रब्ता कर ले, जिनका परसों वीडियो अपलोड हुई थी शायद, यहाँ बिलाल भाई से रब्ता कर ले, अल्ट्रासाउंड करवा के जरा उसकी वो बता दें कंडीशन क्या है। हाँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बिल्कुल वो हमला ठहरे। ये जनाब 7 माह का पठोरा है जी। माँ और बाप के बारे में आपको बता दिया गया। ये भी जनाब फॉर सेल है। बिलाल भाई असल में ना अब कुछ टैडी का ठीक करने के चक्कर में है कि अब जो है ना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। हाँ। ये जानवर भी आप रखेंगे ना? हाँ जी, कोई 2-4। हाँ, ये भी रखेंगे कह रहे हैं कुछ जो है ना टैडीज की तरफ शिफ्ट। पहले ये टैडी पे थे, हाँ, लेकिन अब उसका ट्रेंड दोबारा से चल रहा है। फैंसी ब्रीड है, कम खर्च वाला नशीन। हाँ, इससे खर्चा कम है। हाँ जी, वो बहुत कम। ये 300-400 खाती है तो वो 100 रुपया खाती है, बहुत कम है कि मार्केट वैल्यू अच्छी है। हाँ। तो ये उधर शिफ्ट हो रहे हैं जी। ले जी फिर हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और ये जी इधर एक टैडी भी मौजूद है, वो भी दिखाना याद नहीं रही। अब आपको टैडी जनाब दिखाते हैं। ये देखा जी। अच्छा, इस टैडी का एक थान है जी। तो मैंने जो इस पे थोड़ी तहकीक की है ना, ये पता चला जी कि मेमोरी ग्लैंड 2 होते हैं, थान एक अगर हो ना तो बाज़ बार दूसरे मेमोरी ग्लैंड का दूध भी एक थान में आ जाता है। ये होता रेयर चांस है वैसे। तो इसका भी एक ही थान है, जिनसे लीड भी कहते हैं, बचपन से एक है। ये देखिए, तो ये 2.5 किलो दूध देती है जनाब 2 टाइम का। तो इसलिए टैडी बकरियाँ जो है ना वो कम खा के तो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं अगर मिल्क लाइन पे काम किया जाए इसमें। क्यों अब्दुलरहमान भाई? जी बिल्कुल। मिल्क लाइन पे काम किसी हद तक इनमें हो सकता है, किसी हद तक है। मैंने घर की ज़रूरत पूरी हो सकती है, शौक भी, फैंसी भी, फैंसी भी हाँ हो सकता है किसी हद तक, कोशिश की जाए तो।